भारत म्यांमार सीमा पर अवैध अफीम की खेती पर बड़ी कार्रवाई करते हुए जिला प्रशासन, अरुणाचल प्रदेश पुलिस, असम राइफल्स और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के सदस्यों की एक संयुक्त टीम ने सोमवार को चांगलांग जिले के लोंगवी गांव के पास 3 हेक्टेयर अफीम की खेती को नष्ट कर दिया। जिस गांव और जिस क्षेत्र में अफीम की खेती को नष्ट किया गया वह भारत म्यांमार सीमा के पास स्थित है और गांव का कुछ हिस्सा म्यांमार की तरफ है। टीम ने भारतीय क्षेत्र में अवैध खेती को नष्ट कर दिया। खेती स्थल तक पहुंचने के लिए टीम को 3.5 घंटे तक पैदल चलना पड़ा। उन्होंने सुबह 6 बजे साइट की ओर ट्रैकिंग शुरू की। खेती स्थल तक पहुंचने के लिए घने जंगल और पहाड़ी इलाकों से गुजरते हुए। सूत्रों के अनुसार अवैध अफीम की खेती कथित तौर पर म्यांमार के नागरिकों द्वारा की गई थी, क्योंकि इस क्षेत्र में सीमा छिद्रपूर्ण है। पूरी खेती स्थल को नष्ट करने में टीम को पूरा दिन लगा और शाम तक यह काम पूरा हो गया। अरुणाचल प्रदेश की अग्रणी हस्ती इंदिरा मल्लो ने भारत सरकार में अतिरिक्त सचिव समकक्ष के रूप में पैनल में शामिल होने वाली राज्य की पहली महिला IAS अधिकारी के रूप में इतिहास में अपना नाम दर्ज करा लिया है। हाल ही में घोषित यह प्रतिष्ठित सम्मान उनके शानदार करियर में एक महत्वपूर्ण अध्याय है और पूरे देश की महिलाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है। अरुणाचल प्रदेश की मूल निवासी इंदिरा मल्लो ने IAS में शामिल होने वाली राज्य की पहली महिला बनकर नई राह बनाई, जो उनके दृढ़ संकल्प और धैर्य का प्रमाण है। केंद्र सरकार में एक वरिष्ठ पद अतिरिक्त सचिव समकक्ष के रूप में उनकी हालिया पैनल में नियुक्ति उनके असाधारण नेतृत्व और सार्वजनिक सेवा के प्रति अटूट समर्पण को दर्शाती है, जो एक अग्रणी के रूप में उनकी स्थिति को मजबूत करती है। अरुणाचल प्रदेश सरकार ने केंद्र से आग्रह किया है कि वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम VVP को चीन के साथ सीमावर्ती क्षेत्रों पर अपने वर्तमान फोकस से आगे बढ़ाकर भारत म्यांमार और भारत भूटान सीमाओं पर स्थित गांवों को भी इसमें शामिल किया जाए। द अरुणाचल टाइम्स ने रिपोर्ट किया। उप मुख्यमंत्री चौना मीन ने सोमवार 10 मार्च को विधानसभा में बोलते हुए सभी सीमावर्ती क्षेत्रों में संतुलित विकास के लिए कार्यक्रम का विस्तार करने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। 10 अप्रैल 2023 को गृह मंत्रालय MHA द्वारा शुरू किए गए VVP को पहले के सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम BADP के प्रतिस्थापन के रूप में पेश किया गया था और वर्तमान में भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित सीमावर्ती गांवों को प्राथमिकता दी जाती है। इस पहल के तहत पहले चरण में अरुणाचल प्रदेश के 11 जिलों के 453 गांवों का विकास किया जा रहा है। मीन के अनुसार केंद्र ने 1022 किलोमीटर लंबी 105 सड़कों के निर्माण के लिए 2205 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं, जिससे 125 गांवों की कनेक्टिविटी में सुधार होगा। करीब 5 दशक तक अरुणाचल प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम लागू नहीं हुआ, जब तक कि हाल ही में एक अदालती फैसले ने अरुणाचल प्रदेश को इसके क्रियान्वयन के लिए नियम बनाने का निर्देश नहीं दिया। न्यायिक हस्तक्षेप ने पहाड़ी राज्य में राजनीतिक और धार्मिक आग को फिर से भड़का दिया है। अरुणाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री चौना मीन, जिनके पास वित्त, योजना और निवेश विभाग भी हैं, ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 29,823 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ राज्य का बजट पेश किया। कुल राजस्व प्राप्तियां 34,514.207 करोड़ रुपए अनुमानित हैं। पूंजीगत प्राप्तियां 5,216 करोड़ रुपए अनुमानित हैं। ये वित्त वर्ष 2024-25 के लिए बजट में रखे गए 22,740.29 करोड़ रुपए से 11.16% की वृद्धि दर्शाता है। राजस्व व्यय 19,923 करोड़ रुपए आंका गया है, जो पिछले वर्ष 25,187 करोड़ रुपए था। अरण्य सहित पूंजीगत व्यय 9,878.9 करोड़ रुपए अनुमानित है, जबकि वित्त वर्ष 2024-25 में यह 9,523 करोड़ रुपए था। बजट में 966.65 करोड़ रुपए का राजकोषीय घाटा दर्शाया गया है, जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP का 2.2% है। घाटा अरुणाचल प्रदेश FRBM अधिनियम 2006 के तहत उल्लिखित राजकोषीय जिम्मेदारी लक्ष्यों के भीतर है। वित्त मंत्री ने कहा कि बजट का विकसित अरुणाचल का विजन शून्य गरीबी, सार्वभौमिक गुणवत्ता शिक्षा, सुलभ और सस्ती स्वास्थ्य सेवा और 70% से अधिक महिलाओं के लिए आर्थिक समावेशन प्राप्त करने के केंद्रीय बजट के लक्ष्यों के अनुरूप है।